क्या भारत का बंटवारा रोका जा सकता था अगर नेहरू, पटेल और जिन्ना अलग फैसले लेते? तो शायद पाकिस्तान बनता ही नहीं। 1946 में बिना बंटवारे के आजादी का पूरा प्लान तैयार था, लेकिन सत्ता और समझौते की राजनीति ने सब बदल दिया। आजादी मिली, मगर कीमत थी बंटवारा। जिम्मेदार कौन था? जिन्ना, नेहरू, पटेल या पूरी कांग्रेस? मौलाना आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है, कांग्रेस की जल्दबाजी और नेहरू की नीतियां भी इस त्रासदी की वजह बनी। एक रात में लाखों लोग उजड़ गए, सरहदें खींच गईं और खून की नदियां बह निकलीं। सोचिए, क्या ये दर्द टल सकता था? जब भी हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो अक्सर जिक्र होता है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का। लेकिन क्या हो अगर आज़ादी की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने ही नेताओं के बीच लड़ी गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम इसी अंदरूनी कहानी को सामने लाती है और एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल पूछती है, क्या भारत का बंटवारा होना ही था या इसे टाला जा सकता था? चलिए आज़ादी की इस अनसुनी कहानी की परतों को खोलते हैं। इस पूरी कहानी का दिल समझने के लिए मौलाना आज़ाद की बस इस एक बात को समझना जरूरी है। उन्होंने कहा था, अगर कोई फरिश्ता आसमान से उतर के कहे कि भारत को आज़ादी अभी मिल सकती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता के बिना, तो मैं ऐसी आज़ादी को ठुकरा दूंगा। जरा सोचिए, उनके लिए देश का एक रहना आज़ादी से भी कहीं ज्यादा बड़ा था, और यही सोच उनकी हर लड़ाई का, हर फैसले का आधार थी। तो कहानी शुरू होती है पहले पड़ाव से, एकता का सपना। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदर्श था जिसके लिए दशकों से कोशिशें हो रही थीं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि 1946 आते आते ये सपना हकीकत के कितना करीब था और इसे सच करने का शायद आखिरी मौका हमारे दरवाजे पर कैसे आया। कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है साल 1946 में। ये वो साल था जब इतिहास एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां से रास्ते अलग होने वाले थे। अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार थे और उन्होंने देश को एक रखने का शायद एक आखिरी मौका दिया। लेकिन इसी साल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक तरफ कैबिनेट मिशन प्लान ने उम्मीद जगाई, तो दूसरी तरफ नेहरू के एक बयान ने जैसे आग लगा दी। और फिर जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान ने हिंसा के दरवाजे खोल दिए। तो सवाल उठता है कि ये कैबिनेट मिशन प्लान आखिर था क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये अंग्रेजों का एक फॉर्मूला था। इसका मकसद था एक ऐसा भारत बनाना जो एक देश तो रहे, लेकिन उसके अंदर जो प्रांत हैं उन्हें अपने फैसले लेने की काफ़ी आज़ादी हो। ये एक तरह का बीच का रास्ता था। देश की एकता भी बनी रहे और अलग अलग इलाकों की अपनी पहचान का भी सम्मान हो। अब आते हैं कहानी के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, यानी दूसरा पड़ाव, निर्णायक मोड़। यहाँ हम इतिहास की उन दो बड़ी गलतियों को करीब से देखेंगे जिन्हें मौलाना आज़ाद भारत के बंटवारे का असली जिम्मेदार मानते थे। ये वो पल थे जहाँ से उनके मुताबिक कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। पहला और शायद सबसे बड़ा मोड़ आया जवाहरलाल नेहरू के एक बयान से। जुलाई 1946 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो एक राजनीतिक बम की तरह फटी। उन्होंने कहा, कांग्रेस किसी भी समझौते से हमेशा के लिए बंधी हुई नहीं है। मौलाना आज़ाद के लिए बस यही वो पल था जब मुस्लिम लीग के साथ बड़ी मुश्किल से बना भरोसा एक ही झटके में टूटकर बिखर गया। और आज़ाद अपनी किताब में इस बारे में बिल्कुल साफ लिखते हैं। वो इसे बिना किसी लाग लपेट के कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल कहते हैं। उनके मुताबिक नेहरू के इस एक बयान ने मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में वो तुरुप का इक्का दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी, और यहीं से पाकिस्तान की मांग एक जिद बन गई। तो ये तो था पहला झटका। अब जो दूसरा बड़ा मोड़ आया वो सरदार पटेल के रवैये से आया। पटेल, जो अपनी ज़मीनी हकीकत की समझ के लिए जाने जाते थे, उन्होंने हालात को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा। और यहीं पर पटेल और मौलाना आज़ाद की सोच का टकराव हुआ, जो इस कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ पर हमें दो बड़े नेताओं की सोच का फर्क साफ साफ नजर आता है। एक तरफ थे सरदार पटेल, एक पक्के यथार्थवादी। उनका मानना था कि अगर देश को गृहयुद्ध की आग से बचाना है तो कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी। उनके लिए बंटवारा शांति के लिए चुकाई जाने वाली एक कीमत थी। दूसरी तरफ थे मौलाना आज़ाद, एक आदर्शवादी। उनके लिए देश की एकता कोई सौदा नहीं थी।
उन्हें लगा कि पटेल ने बहुत जल्दी हार मान ली और देश को एक रखने की लड़ाई लड़ने के बजाय एक आसान रास्ता चुन लिया। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। तीसरा और आखिरी पड़ाव, एक आदर्श की हार। ये वो दौर है जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और एकता का सपना टूटकर बिखर गया। इस हिस्से में हम देखेंगे कि उन फैसलों का नतीजा क्या निकला और उन नेताओं का क्या हुआ जो आखिरी सांस तक एक बटे हुए भारत के खिलाफ लड़ते रहे। इस पूरी उथल-पुथल के बीच शायद सबसे अकेले खड़े थे महात्मा गांधी। वो अपनी पूरी ताकत से बंटवारे का विरोध करते रहे, हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई देते रहे, लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि कांग्रेस के अंदर उनके सबसे करीबी लोग ही उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मौलाना आजाद लिखते हैं कि गांधी जी के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल हार नहीं थी, ये उनकी आत्मा की हार थी, उनकी व्यक्तिगत हार थी। तो मौलाना आजाद का जो आखिरी विश्लेषण था, जो उनकी मौत के बाद दुनिया के सामने आया, वो और भी ज्यादा सीधा और सख्त था। उनका साफ मानना था कि भारत का बंटवारा होना तय नहीं था। ये हमारे नेताओं की जल्दबाजी और दूर तक न सोच पाने की नाकामी का नतीजा था। उन्हें पक्का यकीन था कि अगर लीडरशिप ने थोड़ा और सब्र दिखाया होता तो इस बड़ी त्रासदी को रोका जा सकता था। तो अगर मौलाना आजाद की नज़रों से पूरी कहानी को समेटे तो बंटवारे तक ले जाने वाले ये 3 कदम थे। पहला, नेहरू का वो बयान जिसने भरोसे की डोर तोड़ दी। दूसरा, पटेल का यथार्थवाद जिसने एकता के आदर्श पर व्यावहारिकता को चुना। और आखिर में कांग्रेस लीडरशिप की जल्दबाजी जिसने एक दूरगामी हल ढूंढने के बजाय एक फौरी हल का रास्ता पकड़ लिया। और आखिर में इस पूरी किताब का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि भारत ने आज़ादी तो जीत ली, लेकिन इसकी कीमत अपनी आत्मा का एक हिस्सा देकर चुकाई। ये एक ऐसी जीत थी जिसके साथ एक ऐसा जख्म मिला जो शायद कभी नहीं भरेगा। बंटवारे की त्रासदी जिसका दर्द आज भी दोनों देशों के रिश्तों में जिंदा है। तो मौलाना आज़ाद की ये कहानी हमें इतिहास के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या जो हुआ उसे होना ही था, या फिर कुछ अलग फैसलों से एक अलग और एक साथ रहने वाले भारत का इतिहास लिखा जा सकता था? ये सिर्फ गुजरे हुए कल का सवाल नहीं है, ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और मजबूत बनाता है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। आइए साथ मिलकर सीखें और खोजें। आपका जुड़ाव ही इस चैनल की असली ताकत है।